आज हम पढ़ेंगे कि कैलकुलेटर 2 डिजिट कैलकुलेटर लारावेल में कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली इधर जाएंगे। सबसे पहले एक एक व्यू बना लेते हैं। एक व्यू बना लेते हैं यहाँ पे, कहाँ पे है, यहाँ पे व्यूज़ में एक व्यू बना लेते हैं। राइट क्लिक और न्यू फाइल, और इसका नाम होगा कैलकुलेटर डॉट ब्लेड डॉट PHP, कैलकुलेटर डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, इसमें मैं लिखूँगा H1 और 2 डिजिट कैलकुलेटर और H1। ठीक है, ये H1 होगा। मैं एक मिनट है ये चेक कर लूँ, H1 होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक फॉर्म दूंगा। फॉर्म एक्शन जो है इज इक्वल टू /ऐड कि /ऐड कैलकुलेट और मेथड जो है वो होगा पोस्ट होगा। और यहाँ पे मैं फॉर्म में जाऊँगा और इधर जो है मैं लिखूँगा ये CSRF ऐड CSRF। लारावेल में जो भी फॉर्म होगा, ब्लेड टेम्पलेट में जो भी फॉर्म, ये क्रॉस साइट जो स्क्रिप्टिंग है वो उसको चेक करने के लिए कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है कि आप ऑथेंटिकेटेड क्लाइंट ही ऑथेंटिकेटेड सर्वर से बात कर सकता है, वरना रिक्वेस्ट आप नहीं भेज सकते। ये ऐड CSRF का मतलब है, ये एक टोकन होता है जो कि लारावेल का फॉर्म सेंड करता है कि ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन ही लारावेल सर्वर से बात कर सकती है, वरना और कोई सर्वर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर आप करेंगे आपकी रिक्वेस्ट नहीं वो होगी। ठीक है, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं बना लेता हूँ एंटर नंबर वन जो है वो है इनपुट, टाइप इज इक्वल टू A, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू A, वैल्यू इज इक्वल टू empty। ठीक है, और मैं लिखता हूँ BR करके एंटर नंबर टू, और नंबर 2 में यही मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे B जो है B दूंगा और इसकी वैल्यू भी empty होगी। और एक और मैंने करूँगा रिज़ल्ट, ये भी टेक्स्ट होगा और ये बेसिकली रिज़ल्ट होगा। रिज़ल्ट की वैल्यू बनाएंगे आप। ठीक है, नाउ एक और होगा, एक इनपुट टाइप बटन होगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, टाइप इज इक्वल टू सबमिट कर लेते हैं। सबमिट, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू BTN ऐड, और वैल्यू इज इक्वल टू प्लस। ये जो यूज़र को नज़र आएगा ये प्लस नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जो है 2 डिजिट कैलकुलेटर है। अब मैं इसका राउट सेट कर देता हूँ। 2 राउट बनेंगे। एक राउट ये है कि एक राउट जो है वो होगा व्यू का व्यू, सिंपल व्यू है। जब यूज़र करेगा /कैलकुलेटर तो बेसिकली जो हमारे व्यूज़ में जो कैलकुलेटर डॉट ब्लेड डॉट PHP है वो ओपन होनी चाहिए। एक राउट ये है। दूसरा राउट होगा जब यूज़र प्लस बटन प्रेस करेगा तो पोस्ट होंगी वैल्यूज़। किसको पोस्ट होंगी? बेसिकली ऐड कर देते हैं उसको। ठीक है, और इसमें मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इधर मैं Ctrl+V कर देता हूँ, बेसिकली Ctrl+V, और इधर में ऐड का फंक्शन एक बनाएंगे हम कंट्रोलर में। ठीक है, तो ऐड का फंक्शन बेसिकली कैलकुलेट का एक फंक्शन बनाएंगे, कैलकुलेट का एक फंक्शन बनाएंगे। तो कैलकुलेट का एक फंक्शन हम बनाएंगे कैलकुलेटर ब्लेड में जाते हैं और इसमें वो कंट्रोलर में जाते हैं। फंक्शन कैलकुलेट, और इसमें मैं पास करूंगा रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट लेने के लिए $request यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये HTTP में ऊपर क्लास है, ये देखें, ये यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होती है हर कंट्रोलर के साथ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना हम करेंगे $A इज इक्वल टू $request
डॉलर रिक्वेस्ट का इनपुट रिक्वेस्ट फॉर्म से जो आती है उसकी इनपुट लेने के लिए हम रिक्वेस्ट का इनपुट मेथड यूज़ करते हैं। डॉलर बी इसी को करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। डॉलर बी जो बी वैल्यू फॉर्म की है, ये वाली, ये फॉर्म की वैल्यू लोकल वेरिएबल बी में रखी। और डॉलर जो है ना डॉलर ऑप है, डॉलर ऑप हम कर लेते हैं, डॉलर ऑप बाद में करेंगे, पहले हम डॉलर सी इज इक्वल टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी ये करेंगे और रिटर्न कर देंगे व्यू। और व्यू क्या है हमारा? कैलकुलेटर यानी कैलकुलेटर को ही वापस रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो? कॉम्पैक्ट, ये 3 वेरिएबल रिटर्न करो। कौन कौन से? एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स कैलकुलेटर को रिटर्न करो। अब कैलकुलेटर का जो व्यू है उसमें हम web.php में कोई एरर है, सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ। ठीक है, ये अगर रेड हो जाए तो ये होता है, सेमीकोलन होता है। देन जो है ना ये हो गया। अब यहाँ पे हम बेसिकली एक करेंगे नंबर 1, ये हम यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ऐड PHP करेंगे। ये 3 वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ऐड एंड PHP वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए ऐड PHP का ब्लेड टेम्पलेट का साइन होता है। ठीक है, ऐड PHP का ब्लॉक होता है और ऐड num1 इज इक्वल टू 0 और डॉलर num2 इज इक्वल टू 0 और डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू 0। अब हम ये करेंगे कि इफ़ की कंडीशन चेक करेंगे। एट इफ़ डॉलर ए इज इक्वल टू डॉलर ए, एट इफ इस सेट डॉलर ए, अगर डॉलर ए है तो डॉलर num1 इज इक्वल टू डॉलर ए। ठीक है, डॉलर नहीं, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये इसमें बेसिकली ऐड एंड इफ और ऐड एंड इफ में ऐड PHP का एक और ब्लॉक होगा सेट करने के लिए। ठीक है, तो ऐड एंड PHP होगा और एंड PHP के साथ हम करेंगे डॉलर num1 इज इक्वल टू डॉलर ए। ठीक है, अगर डॉलर सी सेट है, हम करते हैं कि रिजल्ट अगर सेट है जो कि कॉम्पैक्ट वेरिएबल से सी आ रहा है, वो अगर सेट है तो मैं डॉलर num1 को और num2 को डॉलर बी से, जो कॉम्पैक्ट वेरिएबल से डॉलर बी आ रहा है, और डॉलर रिजल्ट को मैं करूँगा इक्वल टू डॉलर सी जो कॉम्पैक्ट वेरिएबल से आ रहा है। ये तीनों आ गए। अब इन तीनों को मैंने यहाँ पे वैल्यू बनाना है, क्योंकि यूज़र को दिखाना है कि ये वैल्यू एंटर की थी। जब हम सबमिट करेंगे ये वैल्यू गायब हो जाएगी, वापस कंट्रोलर से इधर आ रही हैं वैल्यूज़। तो वो हम डॉलर num1 में एक वैल्यू लिए, एक ही लोकल वेरिएबल है ये। ठीक है, num1 लोकल वेरिएबल है, फिर लोकल वेरिएबल num2 की वैल्यू, और रिज़ल्ट जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा इधर, रिज़ल्ट जो है। ठीक है, रिज़ल्ट आ जाएगा और प्लस बटन जब क्लिक करेंगे हम, ये जो है ये देखते हैं कि इसमें सेमीकोलन और इधर भी सेमीकोलन ये है। ठीक है, नाउ हम चेक करते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैं कंट्रोल आर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैलकुलेटर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैलकुलेटर करेंगे। यहाँ पे 00 और रिज़ल्ट नहीं लिखा हुआ, तो blade.php में यहाँ पे रिज़ल्ट लिखना है। ठीक है, रिज़ल्ट लिखना है और रिज़ल्ट में मैं कंट्रोल आर करूँगा और बेसिकली यहाँ पे लिखूँगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली नॉट फाउंड, कैलकुलेट नॉट फाउंड। तो बेसिकली एट कैलकुलेट नॉट फाउंड कह रहा है web.php में। कैलकुलेट ब्लेड कंट्रोलर ऐड कैलकुलेट बिल्कुल कैलकुलेट है और कंट्रोलर में भी कैलकुलेट है। मैं इसको अगर कैलकुलेट नॉट फाउंड, इसमें web.php में ये मैं कैलकुलेट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल V कैलकुलेट और कैलकुलेटर, ये 1 मिनट मैं इसको कैलकुलेट नॉट फाउंड। हाँ, ये blade.php में बेसिकली कैलकुलेट है, तो web.php में हम यहाँ पे कैलकुलेट ऐड नहीं रखते,
हम कैलकुलेट रखते हैं, कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट है। और इसमें मैं कैलकुलेट को करूँगा तो ये जो है नॉट फाउंड, कैलकुलेट नॉट फाउंड, कैलकुलेट, कैलकुलेट फॉरवर्ड स्लैश कैलकुलेट, और इसमें कैलकुलेट, ये जो है ना एक्शन जो है वो कैलकुलेट में जाएगा पोस्ट मेथड लेके। मैं इसको कैलकुलेटर, पहले कैलकुलेटर करूँगा, कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में मैं करूँगा 10, यहाँ पे 10, और यहाँ पे मैं करूँगा, ये आएगा कैलकुलेट नॉट फाउंड। ये कहता है कैलकुलेट नॉट फाउंड, एक्शन कैलकुलेट। बेसिक कंट्रोलर में कैलकुलेटर में जाएगा, कैलकुलेटर वेब डॉट PHP में कैलकुलेट नॉट फाउंड, वेब डॉट PHP में एरर है, फॉरवर्ड स्लैश कैलकुलेट, कैलकुलेट नॉट फाउंड। 1 मिनट, मैं इसको देखता हूँ कि ये किस वजह से ये कैलकुलेट दे रहा है। कैलकुलेट डिजिट्स, कैलकुलेट रिज़ल्ट, कैलकुलेट रिज़ल्ट में करते हैं, कैलकुलेट रिज़ल्ट, और यहाँ पे वेब डॉट PHP में कैलकुलेट रिज़ल्ट, रिज़ल्ट, कैलकुलेट रिज़ल्ट करते हैं, ब्लेड कंट्रोलर ऐप कैलकुलेट। और बेसिकली मैं, अच्छा ये जो है ना ये पोस्ट राउट है, और पोस्ट राउट में बेसिकली मैं इधर जाता हूँ और कैलकुलेटर यहाँ पे ऐड करता हूँ, कैलकुलेटर, और यहाँ पे मैं 10 करता हूँ, 10 करता हूँ, और यहाँ पे बेसिकली 404 नॉट फाउंड। मैं ऐसा करता हूँ कि क्लियर कैशे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ क्लियर कैशे, तो यहाँ पे मैं दोबारा चलाता हूँ इसको, कैलकुलेटर, 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 और इधर आ जाएगा 10, 10, और इधर कर देंगे +20, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेट आ गया, ठीक है। वो कैशे में असल में चीज़ आ जाती है। देन जो है हम ये करते हैं कि ये जो है इसका हम एक और फंक्शन सब्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे। अगर ये बनाएं तो हम इधर एक और बनाएंगे सब्ट्रैक्ट, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V करता हूँ और माइनस करता हूँ, और सबमिट में बटन सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, बटन सब्ट्रैक्ट है। तो सब्ट्रैक्ट में हम बेसिकली बेसिक कंट्रोलर में इफ़ हम करेंगे, इफ़ इज़ नल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आएगा तो नल ऑब्जेक्ट को चेक कर रहे हैं। डॉलर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट की इनपुट में, इनपुट रिक्वेस्ट इनपुट बटन ऐड, BTN ऐड उस प्लस बटन का ऐड है, उसका नया नाम ऐड है। इज़ नल, इज़ नॉट, इज़ नॉट, इज़ नॉट इज़ नल, तो बेसिकली फिर क्या करें, ये करें। अगर ऐड यानी क्लिक है, नल नहीं है, तो ऐड क्लिक हुआ है, तो बेसिकली इसको क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। और एल से अगर कंट्रोल C, कंट्रोल V, और एल सेफ, एल सेफ, एल सेफ इज़ नल, बटन सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, बटन सब्ट्रैक्ट में बेसिकली इसको क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, और वेरिएबल वापस सेंड कर देना चाहिए। ये सिंपल सा एक वो है। तो इसको जो है मैं कंट्रोल R करता हूँ, और मैं सबमिट करता हूँ कैलकुलेट, और 10, 10 में करता हूँ 100 और 90, ठीक है। तो मैं प्लस करूँगा तो ये 190, और माइनस करूँगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाइड भी है। बाकी CSS कैसे इंक्लूड करते हैं, ऐट इंक्लूड कैसे यूज़ करते हैं, यानी एक टेम्पलेट पूरी कैसे बनाते हैं, वो भी हम देखेंगे। वो कि कैसे एक टेम्पलेट जो है हेडर फुटर वो क्या क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि बेसिकली हम वैल्यूज़ कैसे जो है वो करते हैं। हम अगर सिंपल ये करेंगे तो ये देखें, इसमें कोई वो नहीं है, कैलकुलेटर डॉट ब्लेड डॉट PHP, और इसमें सिंपल से ये वेरिएबल A और B उधर से पास किए, उधर से वापस लाए, वापस ला के num1 num2 में डाले। num1 num2 में जो है ना ये num1 num2 में, क्योंकि शुरू में जब फॉर्म लोड होगा, ये num1 लेने का फ़ायदा ये है कि जब फॉर्म लोड होगा तो आपके पास कोई वेरिएबल नहीं होगा, कोई ये AB होंगे ही नहीं, हम AB यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से मैं num1 num2 लोकल वेरिएबल लूँगा,
और इधर num1 num2 यूज़ कर सकते हैं, ए बी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्म लोड करेंगे ये सेट नहीं होंगे तो वो एरर देगा। इस वजह से जब वहाँ से सी आए, कॉम्पैक्ट से सी वेरिएबल की वैल्यू आए, उस वक्त num1 लोड करो, num2 लोड करो, रिजल्ट लोड करो और तीनों जो है ये डिस्प्ले कर दो। अगर ये नहीं लिखेंगे तो बेसिकली जब हम ऐड ये प्लस क्लिक करेंगे तो ये दो वैल्यूज़ गायब हो जाएंगी, सिर्फ रिजल्ट आएगा, डॉलर सी आएगा। तो वो नहीं चाहिए हमें, हमें ये देखना भी है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हमने दी हैं, ठीक है। तो बाकी आपने मल्टीप्लाई और डिवीजन और रिमाइंडर के लिए आपने खुद बनाना है। और बेसिकली आप विंडोज़ कैलकुलेटर डिज़ाइन कर लें CSS बना के, ठीक है। CSS कैसे लगाते हैं, वेरी सिंपल, कि वो हम नेक्स्ट टेम्पलेट में करेंगे कि कैसे CSS हम इंक्लूड करते हैं, कैसे चीज़ें, वेरी सिंपल। ये HTML है, सिंपल HTML है। अगर मैं इसमें स्टाइल इज इक्वल टू ये लिखूँगा, इधर कलर ब्लू लिखूँगा, तो ये जो है ना, या बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लू लिखूँगा तो ये ब्लू हो जाएगा, सिंपल। और इसका कलर जो है वो है ग्रीन। बैकग्राउंड कलर मैं कहता हूँ ब्लैक कर देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर फॉर्म का, और इसका कलर कर देता हूँ वाइट, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इस तरह मैं कंट्रोल R करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा, तो ये जो है ना, ये इस तरह ये बैकग्राउंड कलर और वाइट हो गया, ठीक है। तो ये तो हमें मतलब CSS वो डिज़ाइन पार्ट है हमारा। वीडियो का ये मकसद नहीं था डिज़ाइन पार्ट, हमने बेसिकली फंक्शनैलिटी देखनी है कि कंट्रोलर से हम HTML फॉर्म ये वाला पोस्ट करें और ये उधर जाए और वहाँ से वैल्यूज़ लेके वापस आए और वापस इधर डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। ये हमारा और ब्लेड टेम्पलेट भी हम सीखें, साथ साथ कंट्रोलर भी सीखें, साथ साथ राउट्स भी सीखें, ठीक है। ओके जनाब, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि क्या जो है ना हम डेटाबेस से वैल्यूज़ कैसे लेते हैं।